अभी हमने क्या कंप्लीट किया था यहाँ पे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में डिस्कस किया था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने क्या पढ़ा था, ये किस तरीके की सॉइल के लिए यूज करते हैं। जैसे ये टाइप ऑफ सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड ग्रेड ऑफ सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने डिस्कस किया था CU के बारे में ये टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता है। CC हमने डिस्कस किया था, जो क्या बताता है, ग्रेड ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सॉइल के बारे में। तो जनरली हमने क्या देखा था, सॉइल दो टाइप से थी। पहले हमारे पास क्या था, सीव एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। सीव एनालिसिस में कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स थे, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कोर्स में हमारे पास सैंड थी, सिल्ट थी, एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमने क्या बात की थी, जिसमें हमारे पास दो टाइप के मेथड आ जाती है, पीपेट और एक और मेथड थी हाइड्रोमीटर करेक्शन। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो जनरली जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है, ये मेथड को हम यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, और ये जो मेथड बेस्ड है ये स्टॉक लो पर बेस्ड है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस आर यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, एंड जो मेथड बेस्ड है ये स्टॉक लो पर बेस्ड है। अब हम बात करने वाले हैं ये जो स्टॉक लो होता है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो स्टॉक लो को किससे डिनोट किया जाता है, VT से। तो VT हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी इसको बोला जाता है। एंड इसका ये जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, डाई ऑफ पार्टिकल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 म्यू, जहां पे हमारे पास म्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से ये पूछ लेते क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला भी पूछ लेंगे कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डाई पार्टिकल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 डायनेमिक विस्कोसिटी। एक और इसका फॉर्मूला होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड डाई पार्टिकल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 माइक्रोन, या फिर इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोला जाता है। तो D किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ द ग्रेन को। एंड स्टॉक लो वैलिड फॉर रेंज, और रेंज मतलब कि जो स्टॉक लो है ये कितने रेंज तक यहाँ पे वैलिड रहेगा। डाई पार्टिकल्स कितना आ जाएगा, 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक ये वैलिड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर पार्टिकल्स का साइज स्मॉलर है, लेस देन 0.0002 mm तक, तो ये कैसा मोशन रहेगा, ब्राउनियन मोशन है इसका, लेस देन 0.0002 mm तक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि पार्टिकल साइज अगर ग्रेटर देन 0.2 mm तक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टर्बुलेंट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेस देन 2 है तो ये ब्राउनियन मोशन को, और अगर ग्रेटर देन आ जाता है तो टर्बुलेंट मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम इसके बात करने वाले हैं, इसके कौन कौन सी प्रोसीजर है और कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जस्ट सॉइल सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओवन ड्राइंग सॉइल सैंपल बाय एडिंग इट इनटू अ जार ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, प्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। जब भी हम दो ट्रीटमेंट होते हैं, तो पोस्ट ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे जो केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्सलेट हो गया, और इस तरीके की केमिकल्स हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपेट मेथड का। इसमें हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्सलेट हो गया, सोडियम ऑक्सलेट का यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट का यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट का यूज करते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। एंड क्या डाइफ्लोक्युलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पीपेट मेथड और हाइड्रोमीटर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मेथड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हमने किसके लिए यूज किया था, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इसको यूज किया था, जो स्टॉक स्लो पर बेस्ड था। नेक्स्ट हम बात करने वाले पीपेट मेथड में। तो जनरली जो पीपेट मेथड होती है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉइल सैंपल लेते हैं, एक कंटेनर है, कंटेनर में हम यहाँ पे सॉइल सैंपल को फिलअप करते हैं, एंड 500 ml का सॉइल सैंपल रहते हैं, जिसमें सॉइल प्लस वाटर को फिल करते हैं, और इसको हम प्रिपेयर करते हैं। 12 से 30 ग्राम यहाँ पे ओवन ड्राई सॉइल सैंपल लिया जाता है पीपेट मेथड में, सॉइल सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए। एट डिफरेंट टाइम इंटरवल
10 ml सैंपल वॉल्यूम ऑफ पीपेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर तक हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटेड करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका फॉर्मूला आ जाता है कि पीपेट मेथड क्या होता है, तो एन क्या होता है यहाँ पे, परसेंटेज एन परसेंटेज फाइनर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज कॉल्ड द पीपेट मेथड। सेटलिंग वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वीएस से, और ये होता क्या है, डाया इक्वल टू के ई अंडर रूट ऑफ एच ई डिवाइडेड बाय टी। टी क्या है हमारे पास, थिकनेस, और एच क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाइट को, और के ई इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे 18 म्यू, म्यू रिप्रेजेंट करती डायनेमिक विस्कोसिटी को, डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे गामा डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर को, एंड जी स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो अगर हमें के ई फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो के ई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 18 म्यू डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हाइड्रोमीटर मेथड के लिए। तो जनरली जो हाइड्रोमीटर मेथड रहती वो कम एक्यूरेट रहती एज कम्पेयर टू पीपेट मेथड। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल। किसी भी सॉइल सैंपल की अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेथड का यूज करते हैं। एंड जनरली इसमें जो फॉर्मूला रहता है वो जी एस एस इक्वल टू 1 प्लस आर एच डिवाइडेड बाय 1000 ml यहाँ पे लिया जाता है। एंड परसेंटेज फाइंडर क्या रहता है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 इंटू आर एच डिवाइडेड बाय 10 इंटू वी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो D इक्वल टू के ई अंडर रूट ऑफ एच डिवाइडेड बाय टी, और के ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 18 म्यू डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोमीटर करेक्शन में 3 पॉइंट और बचे, जैसे मेनिस्कस क्या होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट, वो कंप्लीट कर लेते हैं। बात करने वाले हाइड्रोमीटर करेक्शन में फर्स्ट हमारे पास मेनिस्कस करेक्शन आ जाएगा, नेक्स्ट टेम्परेचर करेक्शन, एंड हम यहाँ पे डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के लिए बात करेंगे। तो जो मेनिस्कस करेक्शन है ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, एंड इसमें जो एरर आता है वो करेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर करेक्शन, आपको ये फॉर्मूले से याद रखना है, यही पूछा जाता है कि जैसे मेनिस्कस करेक्शन है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। टेम्परेचर करेक्शन के लिए अगर हम बात करें, अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कम होगा, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी और लेवल इसका ज्यादा होगा। टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से कम है तो सीटी हमारे पास जो टेम्परेचर करेक्शन है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर कम, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, एंड लेवल क्या होगा, कम। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के लिए बात करें तो इसमें तीनों का मिक्सचर होगा। यहाँ पे C इक्वल टू CM हमारे पास क्या होगा, मेनिस्कस करेक्शन, प्लस माइनस CT इज द टेम्परेचर करेक्शन, एंड CD इज द डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होगी एंड लेवल कम। तो RL इक्वल टू कितना आ जाएगा, RH डैश प्लस माइनस C। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया पूरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, एंड कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या, कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में। तो कंसिस्टेंसी लिमिट एक ऐसा टॉपिक है, आपने अगर ये नहीं भी पढ़ा और वो टॉपिक पढ़ लोगे तो कंफर्म है आपके वहां से 2-3 क्वेश्चंस। थैंक यू।